दोस्तों, अगर आप लोग भी यूपी में रहते हैं और आपके घर में कोई ऐसी बहन या बेटी है जो कि 12th पास है और उसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच में है, तो यूपी वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। एक बार फिर से यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026 आ चुकी है और इसमें आप लोग ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026 से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और इसके बाद में मैं आप लोगों को एक पूरा लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक यानी कि प्रिंट आउट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो भी आवेदन करेगा, आवेदन करने वाली महिला होनी चाहिए। इसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंटरमीडिएट रखी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें आपको कोई भी लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप लोगों का सिलेक्शन है वो आपकी मेरिट के बेस पर ही किया जाएगा। आपने जिस भी आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किया है तो उसमें जितनी भी महिलाएं आवेदन करेंगी तो उनमें से सबसे ज्यादा नंबर जिसके भी आए होंगे तो उसका सिलेक्शन पहले कर लिया जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री में आप लोग 0 फीस पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में जैसे ही इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें आप लोग अपने नेम को चेक कर सकते हैं। नेम चेक करने के बाद में अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो संबंधित डॉक्यूमेंट को लेकर के आप लोगों को ऑफिस में पहुंचना है और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। वेरीफाई होने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए इस वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहला तो आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपके पास में इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए। इसी के साथ में आप लोगों के पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। अगर आपने आय जाति निवास नहीं बनाए हैं तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसमें ऑनलाइन आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपके सामने आंगनबाड़ी भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो हमें यहीं पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद आप लोग यूपी आंगनबाड़ी भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग आंगनबाड़ी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे की साइड में आ जाना है। अब देखिए, आंगनबाड़ी में 2 तरह की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि पहली वैकेंसी है आंगनबाड़ी वर्कर की और दूसरी यहाँ पर है आंगनबाड़ी हेल्पर की। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी वैकेंसी आई होगी आप लोग उसी वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में आंगनबाड़ी वर्कर की वैकेंसी आई हुई है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में आंगनबाड़ी हेल्पर की वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि वर्कर में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई हुई है और हेल्पर में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले वर्कर में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजियाबाद हो गया, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर और शाहजहांपुर। इसी के साथ में और भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें इस समय वैकेंसी चल रही है। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव लिखा हुआ नहीं है, क्लोज्ड लिखा हुआ है या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करके बता देना है, जिससे कि जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आएगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जिसमें कि वैकेंसी क्लोज हो चुकी है लेकिन इसके बाद जो डेट है वो एक्सटेंडेड भी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़, इसमें जो है लास्ट डेट बढ़ चुकी है, एक्सटेंडेड लिख के आ चुका है। तो ऐसे बहुत से जिला होते हैं जिसमें कि वैकेंसी क्लोज हो जाती है और उसके बाद में जो डेट है वो बढ़ भी सकती है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जिनमें अभी तक वैकेंसी आई ही नहीं है। तो जिनमें अभी नहीं आई है तो उनमें यहाँ पर जल्द ही एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा और आप लोग उसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसी है वह मिल जाती है तो इसी के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्यू ऑफिशियल नोटिस। हमें इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने से आपको यह पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो भी तहसील है या फिर जो भी विकास खंड है तो उसमें कितनी क्या वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है तो उसके अंतर्गत जो भी तहसील है तो इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में कितनी वैकेंसी आई हुई है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में आप लोग और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर हाई स्कूल पास होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से ऊपर होने चाहिए और 35 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिस में देखने को मिल जाएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अब आपको आंगनबाड़ी वैकेंसी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में
वर्कर की वैकेंसी निकली है या फिर हेल्पर की वैकेंसी निकली है। तो इसी तरह से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में वर्कर की वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो वर्कर वाला सेक्शन मिलेगा इसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है ओल्ड आंगनबाड़ी वर्कर वैकेंसी लॉगिन। पहले अगर आपने 2025 में वैकेंसी निकली थी तो उसके लिए आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर ओल्ड आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जो न्यू वैकेंसी निकली है 2026, अगर आप इसके अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बाद लॉगिन करना है। चलिए रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर न्यू आंगनबाड़ी वर्कर वैकेंसी रजिस्ट्रेशन इस वाले ऑप्शन पर हमें एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक के नेम को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पिताजी के नेम को फिल करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल करें हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। अगर स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आगे वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से अपने हाई स्कूल की मार्कशीट को सामने रख के उसके बाद ही इस वाले फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ से आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जिन भी डिस्ट्रिक्ट में वर्कर की वैकेंसी अभी चल रही है सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के नेम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर को फिल करना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना एक पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर आधार नंबर को एंटर कर देना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा, इस वाले कैप्चा कोड को सेम टू सेम हमें यहाँ पर फिल कर देना है। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेस लिख करके आ चुका है। आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आप लोग देख सकते हो हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को इस वाले फॉर्म को टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण को फिल करना है। इसके बाद व्यक्तिगत विवरण 2 को फिल करना है, शैक्षिक योग्यता फिल करना है, फोटो को अपलोड करना है, घोषणा पत्र आपको टिक लगाना है और सबमिट कर देना है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने व्यक्तिगत विवरण को फिल करना है, जिसमें कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वह आपका ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रहेगा। जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था वही डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को परियोजना का नाम सेलेक्ट करना है, तो इसमें आप लोगों को अपने तहसील या फिर विकास खंड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपके जितने भी गाँव में आंगनबाड़ी की वैकेंसी आई हुई होगी तो उन सभी गाँव के नेम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी गाँव आ रहे हैं अगर आप लोग इन गांव में से किसी गांव में हैं तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग दूसरे किसी गांव में आंगनबाड़ी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर ग्रामीण शहरी सिलेक्ट करना है और जैसे कि हमने ग्रामीण सिलेक्ट कर लिया तो जो भी गांव आ रहे हैं तो इन गांव में से आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। और ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर न्याय पंचायत का नाम एंटर कर देना है। बहुत से ग्राम ऐसे हैं जिनमें ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों का एक ही नाम है। अगर एक ही नाम आपके ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का है तो यहाँ पर सेम टू सेम इसी नेम को फिल कर देना है। और अगर आपको अपने न्याय पंचायत का नाम नहीं पता है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट किया तो अब इस ग्राम पंचायत में जो भी रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप लोगों को ये भी देख लेना है कि ये कौन सी जाति के लिए है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप जनरल से हैं और यहाँ पर अनुसूचित जाति लिखा हुआ है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में यहाँ पर आवेदिका का जो नेम है वह हिंदी में आप लोगों को टाइप करना है। और जो भी आप हिंदी में नेम टाइप करें तो हाई स्कूल की मार्कशीट में देख लेना है किस तरह से हिंदी में पढ़ा है, सेम उसी तरह से यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदिका का नाम अंग्रेजी में टाइप करना है। उनके पिता का नाम यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर माताजी का नाम फिल कर देना है। वैवाहिक स्थिति बताना है कि विवाहित है या फिर अविवाहित है। और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस की डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपने स्थायी पता को फिल करना है, यानी कि परमानेंट एड्रेस को फिल करना है।
तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा पता फिल करना है। पूरा पता में आपको सबसे पहले अपने विलेज का नाम फिल करना है, इसके बाद तहसील का नाम फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है, अपने एरिया के पिन कोड को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है और इसके बाद यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता फिल करना है। यहाँ पर भी आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल कर देना है। और अब आप लोगों को नीचे की साइड में आना है। इस कैलेंडर के माध्यम से आपको डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर वर्ष, माह और दिन ये ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होकर के आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो एज है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आप लोगों को अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट को अपलोड कर देना है और उस मार्कशीट में आप लोगों की सेम टू सेम यही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जहाँ कहीं पर भी मार्कशीट रखी है उसे आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइल का साइज यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पहले आप लोगों को फाइल का साइज बना लेना है 200 KB, इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पर सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया है। हाई स्कूल की मार्कशीट भी अपलोड कर दी है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, आयु हेतु केवल हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर इसके समकक्ष प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आप अगर चाहें आधार कार्ड अपलोड करें तो वो नहीं होगा। अपलोड तो हो जाएगा लेकिन बाद में आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर जो एज है जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट को ही अपलोड करना है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है, यदि कोई महिला विवाहित है तो उसे आवेदन ससुराल के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही करना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी आप लोग यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अपने ससुराल वाला एड्रेस फिल करना होगा। तो ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है और इसके बाद अब हमें अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ देर वेट करना है, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण 2 की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है कि आप जनरल से आते हैं या फिर OBC, SC, ST जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आवेदिका की वर्तमान स्थिति सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको क्लिक करना है। अगर कोई विधवा है तो विधवा सेलेक्ट करेंगे, तलाकशुदा है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आपको अन्य वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने निवास प्रमाण पत्र संख्या को एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या को फिल करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने निवास प्रमाण पत्र को अपलोड भी करना होगा। जो भी निवास प्रमाण पत्र है तो आपका ये जो प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या ये आपके उसी सर्टिफिकेट पर दिया हुआ रहता है। अगर आपने अभी तक निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है या फिर जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं, जिसका कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और निवास प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को अपने ग्राम पंचायत या फिर वार्ड का नाम दस्तावेज के अनुसार फिल कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को आंगनवाड़ी केंद्र का नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी जाति प्रमाण पत्र संख्या एंटर करना है। जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या फिल करेंगे और अपने जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जाति का नाम फिल करना है जो भी आपके दस्तावेज में है। अब आपको यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र संख्या को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल करेंगे और अपने आय प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड करेंगे। साइज ध्यान रखना है 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब ये जो आय है बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमें अपनी आय फिल करनी है या फिर अपने पिताजी की आय फिल करनी है। तो देखिए आय प्रमाण पत्र जो है वो आपको अपने पिताजी का लगा देना है। यहाँ पर जो प्रमाण पत्र संख्या है अपने पिताजी के आय प्रमाण पत्र में देख के फिल करना है। इसके बाद आवेदन संख्या और पिताजी के आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। कुल वार्षिक आय जितनी भी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और जारी करने की तारीख भी आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करना है। ये जो डेट है आप लोगों के इनकम सर्टिफिकेट पर दी हुई रहती है, उसी में से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब अगर आप लोग BPL श्रेणी में आते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, अगर नहीं आते तो नहीं वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल कर दिया है। अब आपको यहाँ पर अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में फिर से आपकी जो डिटेल है वेरीफाई करी जाएगी। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता की इन्फॉर्मेशन को फिल कर देना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इंटरमीडिएट की डिटेल को फिल करना है। तो अगर आप लोग आंगनबाड़ी वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट में विद्यालय का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड का नाम एंटर करना है। उत्तीर्ण वर्ष आप लोगों को यहाँ पर इस वाले कॉलम में फिल कर देना है।
जो भी पूर्णांक है मार्कशीट में देख करके यहाँ पर फिल करेंगे, प्राप्तांक यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी प्रतिशत होगा वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फैच होके आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्नातक भी किए हुए हैं तो स्नातक की इन्फॉर्मेशन इस वाले कॉलम में फिल करना है, और अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड करना है और यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना है। बहुत से लोगों के पास में सिर्फ मार्कशीट है, प्रमाण पत्र नहीं है, तो जो प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन है इसमें भी आपको अपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट को ही अपलोड कर देना है, और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अपलोड करना है, और यहाँ पर आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री को अपलोड करना है। इसी तरह से अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ पर डिग्री को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया है और मार्कशीट भी अपलोड कर दी। अब आपको यहाँ पर अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना एक फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो का साइज आप लोगों को ध्यान रखना है, मैक्सिमम 200 KB के बीच में रहना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो भी आपके मैक्सिमम 200 KB के बीच रहने चाहिए। पहले आपको फोटो क्लिक कर लेना है, इसके बाद आप लोगों को उसका साइज बना लेना है और इसके बाद ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी गैलरी में जहाँ कहीं पर भी फोटो रखा है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसी तरह से हमें सिग्नेचर अपलोड करने हैं। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जहाँ कहीं पर सिग्नेचर रखे हैं सेलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक घोषणा पत्र आएगा, तो इस वाले बॉक्स पर आप लोगों को एक बार टिक लगाना है और इसके बाद अगला वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आंगनवाड़ी के अंतर्गत आपने जो भी फॉर्म अप्लाई किया है उसका पूरा प्रीव्यू आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो जाएगा। और अगर आप लोग इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग पहले इस फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। ये वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जैसे कि कोई जनसेवा केंद्र वगैरह चलाता है और कोई व्यक्ति आता है आंगनवाड़ी का फॉर्म अप्लाई करवाने, तो आप लोग यहीं पर इस वाले फॉर्म का प्रिंट निकाल करके उन्हें चेक करा सकते हैं कि इसमें आप देख लीजिए कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर वो चेक कर लेते हैं और सब कुछ सही है तो उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों हमारा यहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरह से किया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही है इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, लेकिन जो इसकी सूची है वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चयन प्रक्रिया। इसके जस्ट नीचे ही आपको आना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए चयन प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षिक प्रमाण पत्र और पात्रता पर आधारित है, यानी कि मेरिट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ कोई लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर जवाब है नहीं, चयन मेरिट पर आधारित होता है और जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा चयन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरिट सूची है वह पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी और संबंधित CDPO और DPO कार्यालय के सूचना पट पर भी लगाई जाएगी। SMS ईमेल अलर्ट भी भेजे जा सकते हैं। तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है जैसे ही यहाँ पर पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी तो उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोगों को उस लिस्ट में अपने नेम को चेक करना है। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जब भी इसकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग मेरिट लिस्ट में अपने नेम को चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया है। बाकी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर वैकेंसी अभी नहीं आई है तो आप लोगों को कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना है, जिससे कि जब कभी भी अगली वैकेंसी आंगनबाड़ी की आपके जिला में आएगी तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा।